कि बड़े मासूम लगते थे मेरे सनम, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जिन्हें पत्थर से हमने बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। यानी घाटे में आ रहे हैं, और एक अलग बात है कि एक तरफ घाटे में आ रहे हैं और एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री पिला रहे हैं। अरे आप दे रहे दोनों, आपके 8 बार छोड़िए, आप पैसे लिए आपने इनसे। सुनिए, लेकिन लक्ष्यदार बातें तो हमेशा सुधांशु जी की त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। बहुत कोशिश की, मुझे जवाब देने दीजिए। ग्राउंड पे थी, ग्राउंड पे थी, जितनी ग्राउंड पे ग्राउंड पे आपकी रिप्रेजेंटेशन है, बीजेपी की कोई गलती नहीं थी। इनको नहीं दिख रहा। विरोध किया जब हमने दिल्ली में सीसीटीवी लगाए, पेरिस और लंदन से ज्यादा। आप चेक कर लीजिएगा मुझे। इन्होंने कहा सीसीटीवी इतने लगा दिए, मगर पेरिस लंदन से ज्यादा। बता रहा हूं, ऐसा गजब का पेरिस लंदन से ज्यादा बनाए हैं कि जब इनकी महिला सांसद के साथ मारपीट हुई और कहा भैया मुख्यमंत्री आवास का सीसीटीवी दे दो, कह रहे हैं नहीं सीसीटीवी काम ही नहीं कर रहा है। इसे कहते हैं कहां पे क्या है और अंदर क्या है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने बड़े बड़े ऐलान किए हैं। इस मौके पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड इस प्रकार से बना है कि जो कहा वो किया है और जो नहीं कहा वो भी करके दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली में जनता का जनादेश किस पार्टी को मिलेगा। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी और प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोग काम नहीं करते, काम तमाम करते हैं। अब सवाल क्रेडिबिलिटी का है। वो कह रहे हैं डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लेकर राम मंदिर, अनुच्छेद 370 पैसे देना उनका एग्जाम्पल है। आप लोगों ने पंजाब में कहा पैसा दिया ही नहीं औरतों को अभी तक। वो सही कह रहे हैं, तमाम काम किए हमने फ्री बिजली की, फ्री पानी किया, फ्री महिलाओं की बस यात्रा की, फ्री बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा की। हमने बेहतरीन शिक्षा और स्कूल व्यवस्था ऐसी की कि इनके नीति आयोग को बोलना पड़ा कि दिल्ली में सबसे अच्छे सरकारी स्कूल हैं। हमने लर्निंग आउटकम्स करके दिखाए। हमने सबसे कम महंगाई देश की राजधानी दिल्ली में, ऐसा केंद्र सरकार का आंकड़ा कहता है। दिल्ली में सबसे कम बेरोजगारी, ऐसा आपका आंकड़ा कहता है। दिल्ली में हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, ऐसा इनका आंकड़ा कहता है। 4 टाइम्स नेशनल एवरेज है। तमाम काम किए हमने। भाजपा ने जो पहले जुमला पत्र में अपने वादे बताए थे पूरे हुए। 15 लाख आ गए, $1 ₹1 का हो गया, 35 रुपए का पेट्रोल मिल गया। बिजली की दरें कितनी ज्यादा बढ़ गई इनके स्टेट्स में, इनसे पूछा जाए। अब आज मेरे को ये बताएं सुधांशु जी, क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री मोदी ने गाली निकाली है अरविंद केजरीवाल जी को और कहा है कि ये रेवड़ियां बंद होनी चाहिए। उन्होंने विरोध किया जब दिल्ली में फ्री बस यात्रा महिलाओं के लिए हमने की। उन्होंने विरोध किया जब हमने फ्री बिजली कही। विरोध किया जब हमने दिल्ली में सीसीटीवी लगाए, पेरिस और लंदन से ज्यादा। आप चेक कर लीजिएगा मुझे। इन्होंने हर चीज का विरोध किया। आज ये कह रहे हैं हमारी सारी स्कीम्स को चलने देंगे और हमारी स्कीम्स बेहतर हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की इस पे मोहर है। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि अरविंद केजरीवाल जी वाज राइट एंड ही वाज रॉन्ग। रुको जरा, सब्र करो। कि अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि उनके मैनिफेस्टो पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपने सब कुछ कॉपी पेस्ट कर दिया है, नकल कर रहे हैं आप उनकी। आप देखिए, दिल्ली का चुनाव इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है और त्रिकोण में देखिए 2 पार्टियां कैसी हैं। एक कांग्रेस पार्टी है जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। जब कोई चीज ज्यादा पुरानी हो जाती है तो उसको कहते हैं कपड़े पुराने धुराने हो गए, अब कोने में रख लो, यूज नहीं किए जाएंगे। उससे भी ज्यादा जब पुराने हो जाते हैं तो कहते हैं फटे पुराने हो गए, इनको घर से बाहर कर दिया जाए। तो ये पुरानी धुरानी पार्टी उस दिशा में आगे बढ़ रही है। और एक केजरीवाल जी की पार्टी, ये देश की सबसे नई पार्टी है। ये नई नवेली है, अजब अलबेली है, अपने आप में एक पहेली है। क्योंकि वो पहेली आकर जब जब केजरीवाल जी बोलते हैं ये समझ ही में नहीं आता कि वो उसके बाद क्या बोलेंगे, 2 महीने बाद क्या बोलेंगे। परंतु एक अंतर है, ये दोनों पार्टियां राजनीति में विश्वसनीयता के संकट का प्रतीक है। जो एक जनता में वातावरण बना है ना, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, ये पॉलिटिशियन जो कहते हैं वो करते नहीं है। और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विश्वसनीयता की, प्रामाणिकता की प्रतीक है। जो कहते हैं वही करते हैं। और हमारे ऊपर ये आरोप लगा, इससे पहले किसी सरकार पे आरोप लगा, अरे ये तो अपना एजेंडा लागू कर रहे हैं। याद करिए धारा 370, 35 से राम मंदिर जब हुआ, कहते हैं अपना एजेंडा लागू कर रहे हैं। उल्टा दूसरी पार्टियों पर आरोप लगता था ये तो अपना एजेंडा लागू नहीं कर रहे हैं। हम वो काम करते हैं जो पिछली सरकारें कर रही थी उनसे बेहतर करते हैं, पारदर्शिता करते हैं। जैसे सड़क बनवाना, पुल बनवाना सभी कर रहे थे, वो भी काम करते हैं जो पिछली सरकारें सोच रही थी कर नहीं पाई, जैसे जीएसटी। हम वो काम भी करते हैं जो पिछली सरकारें सोच ही नहीं पाई, जैसे भारत को सोलर पावर का हब बनाना। और वो काम भी करके दिखाते हैं जिसके लिए पिछली सरकारें कमर कसे हुए बैठी थी कि ये होने नहीं देना है, जैसे धारा 370 और राम मंदिर। तो ये प्रामाणिकता का प्रतीक है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा,
कम से कम एक मामले में मोदी जी का शुक्रगुजार हर पार्टी को होना चाहिए। आज वो जितनी भी स्कीम देने की बात करते हैं वो तब पहुंचती है अगर हर व्यक्ति के हाथ में जनधन अकाउंट है। यदि 54 करोड़ जनधन अकाउंट नहीं होते तो वही जो राजीव गांधी जी ने कहा था 1 रुपया चलता हो 15 पैसे पहुंचता, आज 100 का 100 पैसा पहुंच रहा। अगर झारखंड की सरकार भी पहुंचा रही है तो वो मोदी जी की बनाई गई व्यवस्था के तहत पहुंचा रही है। अगर किसी विपक्ष की सरकार भी पहुंचा रही है तो उन्हीं के द्वारा पहुंचा रही है। इसलिए हमारा यह कहना है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी है, वह आपदा पार्टी केजरीवाल जी करें ना उनके काम पे, उन्होंने काम नहीं काम तमाम किया हुआ है। और एक ये कह दूं, अरे हमने कहा तो करके दिखाया ना। महाराष्ट्र में हमने आखिरी के 2 महीने में लागू कर दिया, हमने दे दिया महिलाओं को जो देना था। मध्य प्रदेश में दे दिया और जो पहले से दे रहे, इन्होंने तो केवल हल्ला मचाया और कहा केजरीवाल कवच। भाई केजरीवाल जी आज क्या है सरकार में, इसीलिए कहते हैं चेहरा कुछ और है और मुखौटा कुछ और। केजरीवाल जी क्या क्या कहते हैं और उसके बाद क्या क्या करते हैं, ये विगत लंबे समय से दिल्ली और देश की जनता देख रही है। लेकिन लक्ष्यदार बातें तो हमेशा सुधांशु जी की। एक सेकंड, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, बहुत कोशिश की, मुझे जवाब देने दीजिए। दुबे जी, ग्राउंड पे जितनी ग्राउंड पे आपकी जितनी रिप्रेजेंटेशन है, बीजेपी की कोई गलती नहीं दिख रही इनको, इनको नहीं दिख रहा। ये देखिए अर्जुना जी, मॉडरेट कीजिए, पहले से प्लान करके आए हैं भाजपा और कांग्रेस, अनाउंस कर दीजिए, ऑफिशियल कर दीजिए। आज सुधांशु जी ने कोई जवाब नहीं दिया आपको, खुदा हो गई देखते देखते। उनके कहने से क्या होगा। जहां तक आयुष्मान भारत की बात है तो हमारे पास दिल्ली में उससे फार सुपीरियर स्कीम है। और आज स्कूल में, जी सर मैं आपको लिस्ट भी दे दूंगी, मोहल्ला क्लिनिक भी हमने बनाया, आपने कुछ नहीं किया था। आपके टाइम में टिन के छत में। दुबे जी हो गया, थामिए थोड़ा सा थामिए। हाँ इतना साथ नहीं देना बीजेपी का ब्लेटेंटली। अरे आप दे रहे दोनों, आपके 8 बार, छोड़िए, आप पैसे लिए आपने इनसे। सुनिए, आयुष्मान भारत योजना से बेहतर स्कीम दिल्ली में है और ये वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे लगा दिया कि दिल्ली की जो स्कीम है वो चलती रहेगी। आपके झूठ हो गए। बोलिए ना, आपका ऑडियो जा रहा है। हाँ। नहीं, इनको प्रॉब्लम है इतना साथ देना बीजेपी का की बात नहीं करनी 18 लाख लोग एनसीडी क्लिनिक्स पर जाते हैं, भाजपा की क्या कानून व्यवस्था की है। बाबा सिद्दीकी वाई कैटेगरी में डेथ हो गई, इनको गलत नहीं लग रहा। 4,38,000 लोग रोज जाते हैं क्योंकि दिल्ली की हवा खराब है। 14,000 लोगों को टाइफाइड होता है क्योंकि दिल्ली का पानी खराब है। ऐसी हालत है कांग्रेस। हम जो करते हैं दूरदर्शी रख के कहते हैं। और इन्होंने कहा सीसीटीवी इतने लगा दिए, मगर पेरिस लंदन से ज्यादा। हाँ बता रहा हूं, ऐसा गजब का पेरिस लंदन से ज्यादा बनाए हैं कि जब इनकी महिला सांसद के साथ मारपीट हुई और कहा भैया मुख्यमंत्री आवास का सीसीटीवी दे दो, कह रहे हैं नहीं सीसीटीवी काम ही नहीं कर रहा है। इसे कहते हैं कहां पे क्या है और अंदर क्या है। बात तो सही है। और इन्होंने अर्थव्यवस्था वहां तक पहुंचाई कि दिल्ली का बजट हमेशा से प्रॉफिट का बजट रहा है। दिल्ली उत्तर भारत में सबसे बेहतर स्थिति में है, यहां हमेशा पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा रही है। मगर आज स्थिति यह है कि इन जिस जमाने में 2015-16 में 1.54% का रेवेन्यू का सरप्लस था दिल्ली में, आज वो घट के 0.3 से नीचे आ गया। और इस अकेले साल में दिल्ली की सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का ऋण नेशनल स्मॉल सेविंग फंड स्कीम से लेने के लिए आवेदन दिया है, यानी घाटे में आ रहे हैं। और एक वो अलग बात है कि एक तरफ घाटे में आ रहे हैं और एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री पिला रहे हैं। गजब बेइज्जती है। दिल्ली की जनता पहले कितना लगता था केजरीवाल जी कितने अच्छे से व्यक्ति हैं, मफलर पहन के आते हैं, रेनॉल्ट का 10 रुपए का पेन लगाते हैं और टोपी पहनते हैं, मुझे चाहिए जन लोकपाल। और जब से टोपी पहना दी है तो अब दिल्ली की जनता मानो उनसे ये कह रही है कि बड़े मासूम लगते थे मेरे सनम, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जिन्हें पत्थर से हमने बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते। चलिए, वो कह रही हैं कि आप लोगों ने कांग्रेस वालों को इस बार पैसा दिया है चुनाव लड़ने के लिए। वैसे उस पे तो संदीप दीक्षित जी ने मुकदमा भी कर रखा है। शराब कांड एक इलेक्टोरल बॉन्ड। वैसे मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को किसी से पैसे लेने की जरूरत ही नहीं है। जब 7 समुंदर पार से कहा हुआ है जॉर्ज सोरोस ने कि $1 बिलियन मैंने मोदी की सरकार को हटाने के लिए रखा है और मोदी की सरकार को हटाने के लिए ये भी लगे हुए हैं, ये भी लगे हुए हैं, तो वो $1 बिलियन इन दोनों के लिए मैं कहना चाहूंगा, ग्रीष्म की आकुलता से शरद की शीतलता तक, सावन के आंसू से अंतर घट रीत गया, दिल्ली की जनता कह रही, और 1 बरस बीत गया और आकर ये इस तरफ आके खड़े हो गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। और अंत में मैं कहूंगा सुरक्षा की बात, जो आप और ये कहते हैं, ये सरोजनी नगर के धमाके याद है ना 2006, 2008 कनॉट प्लेस के धमाके याद हैं? याद है कनॉट प्लेस में जाते थे लिखा रहता था छूना नहीं बम विस्फोट। मजा आया।
देखा दोस्तों, आपने सुधांशु त्रिवेदी जी और प्रियंका कक्कड़ दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।